तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लाजमी मास्टर्स करने आओ। लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि 4-5 हज़ार पाउंड फीस दे के आप यूके आओ, जलील हो जाओगे। यार 1 साल का मास्टर्स लेना चाहिए, 2 साल का मास्टर्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक हो गए। तो यार लास्ट वीडियो जो मैंने बैचलर्स के ऊपर बनाई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि अहमद भाई मास्टर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ और बताओ कि भाई मास्टर्स के ऊपर क्या सीन होता है, अगर हम लोग आएँ तो फ़ीस निकलेगी या नहीं निकलेगी, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपको सारा गाइड कर देता हूँ कि भाई क्या सिनेरियो है। बैचलर वाले भी ये वीडियो लाजमी देखना, क्योंकि 1-2 चीज़ें थी जो मैं मिस कर गया था आपको बताना, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मास्टर्स से कि भाई जो मास्टर्स पे आना चाह रहा है इस टाइम के ऊपर, यानी कि आपके 2026 के अंदर ही आएगा। सितंबर इनटेक तो ख़त्म होने लगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ट्राई करें अभी तक के सितंबर में आ जाएँ, मैं उनको ये कहूँगा कि भाई ना ट्राई करो, जैन में करो। अभी से करोगे तो कम से कम 1-1.5 महीना पहले आप लोग आ सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप सितंबर की ट्राई करो। अगस्त तो चढ़ गया, बहुत से स्टूडेंट अभी भी मैसेज करते हैं जी सितंबर में करा दें, सब कुछ पूरा है। यार मसला ये है कि ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऑफर लेटर नहीं मिलेगा तो आप एडमिशन कैसे लोगे? ठीक है, तो ये आपके लिए इशू बन जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि छोड़ दो, जनवरी के लिए जाओ। ठीक है, और जैन में जो भी स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, तो ये बात लाजमी याद रखनी है कि जैन के अंदर ना जॉब्स थोड़ी लेट मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि सारे इवेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, न्यू ईयर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ का इनका क्रिसमस होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो छुट्टियाँ हर तरीके की ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, और जॉब्स बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। तो जो भी आ रहा है पहले हाईली स्किल सीख के आओ। ठीक है, जो भी आपका दिल करता है, जो चीज़ यार आपको आती है ना और आप कहते हो कि यार मैं इसमें और अच्छा हो सकता हूँ, वो करके आओ। ठीक है, वहाँ से अगर आपको कोई डिप्लोमे वगैरह के सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं वो भी लेके आओ। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ें चाहिए होती हैं, वरना यहाँ की सर्टिफिकेशन तो आपको चाहिए होती है अगर आप लोगों ने अच्छे काम करने हैं, यहाँ पर अच्छी जॉब्स करनी है। ठीक है, और स्किल्स वाली जॉब करनी है जिनके अंदर पैसे ज़्यादा हैं, लाइक प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिशियन टाइप हो गया, इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, बाकी कैश इन हैंड वालों को कुछ नहीं, आपको काम आता है तो वो रख लेते हैं। ठीक है, काम नहीं आता तो ऐसे लोग रखते नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि यार काम आता ही नहीं है तो हमारे किस काम का। वो फ्री में आपको 1-2 महीना रखेगा, काम करवाएगा, काम लेता रहेगा, तो वो फ़ायदा नहीं, आपका टाइम ज़ाया। ठीक है, इतना टाइम होता नहीं है। अब यहाँ पर सीन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यार 1 साल का मास्टर्स लेना चाहिए, 2 साल का मास्टर्स। तो यार 2 साल का मास्टर्स लो, उसका फ़ायदा ये, और रिसर्च बेस लो। ठीक है, मैं आपको कहूँगा रिसर्च में लो। रिसर्च में ये फ़ायदा है कि 1 साल का कोर्स है, दूसरे साल में क्या आता है, एक तो थोड़े ही पैसे ज़्यादा देकर ना आपको 1 साल का एक्स्ट्रा वीज़ा मिल जाता है। जब मैं आया था मेरी 15,500 फ़ीस थी और उसके अंदर ही मेरा रिसर्च बेस इंक्लूड था। ठीक है, और मेरे दोस्त की 1 साल की डिग्री थी और उसकी आई गेस 14,500 थी, तो 1,000 का फ़र्क था और मुझे 2 साल का जो है ना वो वीज़ा मेरा था, यानी कि 1 साल का एक्स्ट्रा मेरा था, तो मैंने वो ले लिया। आजकल रिसर्च बेस कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहे हैं, कुछ 10,000 ले रहे हैं, कुछ 5 ले रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जो 1,000 से लेकर 3,000 के अंदर अंदर जो है वो आपको नेक्स्ट ईयर का वीज़ा भी दे देती हैं, यानी रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम भी दे देती हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि वो लो। उसके बाद अब यूनिवर्सिटी कहाँ लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ट्राई करो जहाँ पर आपको जॉब मिले। ठीक है, सबसे पहले जहाँ आपको अकोमोडेशन इजीली मिले और सस्ती मिले। ठीक है, आप स्टूडेंट क्या करते हैं, उनकी गलती भी नहीं है, उनको नहीं पता आता, सर्च नहीं करते कि भाई कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, किस जगह पर लेना चाहिए, कहाँ पर अप्लाई करें, तो उनके लिए मुश्किल होती है। ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आपको कंसल्टेंट कुछ ऑप्शंस देता है तो ट्राई करो कि आप खुद रिसर्च करो कि यार कौन सा एरिया। गूगल मैप खोल लो यार, गूगल मैप पे सब दिखता है कि आप लोगों को कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कितनी है, गूगल कर लो, सब कुछ मिल जाता है। तो आप लोगों ने मेनली देखना ये कि भाई जिस जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये नहीं करना कि यार 50-100 बच रहा है और वहाँ पर फीस कम है, या 50-100 आपको अकोमोडेशन में कम बच रहा है, ये चीज़ नहीं करनी। आप देखो 200-300 वहाँ ज़्यादा कमा लोगे जहाँ पर आप इस चक्करों में जा रहे हो कि यार चलो पैसे कम लग जाएंगे। ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी, ये मेंटालिटी छोड़ दो कि यार 100-200 बचाने के चक्कर में ना आप अपना 1000-1500 का नुकसान करवाओ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं मेरे पास। ठीक है, तो वो खैर छोड़ते हैं। आप मास्टर्स पर आ रहे हो तो कम से कम आपका जो है ईज़िली 35 से 40 लाख कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। 40 तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं बैंक स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, वो मैंने अलहदा रखी हुई है। ठीक है, सम टाइम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 4-5 हज़ार में भी आपको रख लेती हैं, लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि 4-5 हज़ार पाउंड फ़ीस दे के आप यूके आओ, जलील हो जाओगे। ठीक है, फिर आपका हाल बैचलर वाला हो जाएगा। ठीक है, मास्टर्स वाला बहुत अच्छा है अगर वो आता है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लाजमी मास्टर्स करने आओ, क्योंकि अगर आ रहे हो तो फ़ीस कम से कम 70-80% पे करके आओ, बाकी निकाल लोगे। आई शोड यू कि आप लोग निकाल लोगे। लेकिन मसला ये है कि यार आप लोग जो है ना इधर आके सुस्त हो जाते हो, आते हो, घर बैठे रहते हो,
मैसेज कर देते हो यार जॉब नहीं मेरी, घर बैठोगे कभी जॉब भी नहीं मिलेगी कभी भी, ठीक है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार क्या ही करना है जाके यहाँ पर जॉब ले लूँगा, तो मेरा भी एक दोस्त था, मैं उससे बात कर रहा था, मैंने उसको बोला कि मैं वीडियो में ये बात ना शेयर भी करूँगा। तो मुझे कह रहा था कि यार मेरे पास कम से कम 1000-1500 CV आई है। वो ना एक बड़ी सेंट्रल प्लेस पे काम करता है, तो काफ़ी लोग CVs देने आते हैं। तो वो कहता है यार PhD की हुई लोगों ने, मास्टर्स किए हुए हैं, MPhil किए हुए हैं, ठीक है, और मुझे इतनी CVs डेली मिलती हैं, ठीक है, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार इतना पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, और वो खुद कहते हैं कि हमें 30 या 40 हज़ार, सिर्फ 30 या 40 हज़ार के ऊपर आप लोग काम पे रख लो। तो आप लोग सोचो कि आप लोग कम से कम 2-2.5 लाख लगा देते हो एक डिग्री के ऊपर, और आप 30-40 हज़ार के लिए खुद रिक्वेस्ट कर रहे हो। हालांकि आप लोग कम से कम 60-70 हज़ार से स्टार्ट चाहते हो, और आपको होता भी ये कर इतना पढ़ा है, पढ़ने के बाद आपको पैसे ही ना मिले। और उसके बाद आप बैचलर्स करते हो, ठीक है। बैचलर वालों के लिए मैंने पॉइंट ऐड किया कि बैचलर वाले अगर ये सोचते हैं कि यार 4 साल पढ़ने के बाद कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ये आपकी भूल है। 4 साल पढ़ने के बाद मैं भी वहीं पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या ही जॉब है पाकिस्तान में। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, स्पेशली इन IT, फिर आपका कुछ बन जाता है। इधर तो MBBS वाले को कोई गारंटी नहीं है कि उसको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा अपना कज़न है, मैंने पूछा है, मैंने कहा यार अब्दुल्ला क्या प्लान है, क्या करोगे आगे? तो वो मुझे कहता है कि यार 1 साल का तो पता है कि यहाँ पर जॉब मिल जाती है, ठीक है, जो प्रैक्टिस वगैरह आती है, उसके बाद कोई पता नहीं, शायद मैं USA चला जाऊँ। तो ये तो हालात हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मास्टर्स के लिए तो लाजमी हो। बाकी बैचलर वालों की मैं बात कर रहा था, तो 4 साल कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ो तो 5 से 10 लाख तो इजीली लग जाता है, ठीक है। एवरेज यूनिवर्सिटी से पढ़ो तो पर सेमेस्टर आपका 40-50 हज़ार जो है ना वो इतना आगे आ जाता है, ठीक है। और आप सोचोगे आपने 4 साल पढ़ना है, तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि पाकिस्तान में स्टडी का कोई फ़ायदा, ठीक है। यहाँ पर एक दिन में आप उतने पैसे कमा लेते हो। हाँ, ये चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। बहुत से स्टूडेंट मैसेज करेंगे यार आना ना, ये है वो है। यार बात ये है, मैं अभी बैठा हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 3-4 साल इधर गुजारे हैं, एक बुरा टाइम गुजारा है, ठीक है। उसके बाद मैं अच्छे हालात में हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अभी भी मैच खेलने आया हुआ हूँ। तो सीन ये है कि पहले साल तो मुझे पता ही नहीं था कि क्रिकेट कोई चीज़ होती है। हालांकि मैं अपने साथ बैट बॉल सब कुछ लेके आया था, बहुत मुझे पसंद था। मेंबरशिप जिम के लिए हुई थी, जाता ही नहीं था कि काम की टेंशन इतनी है, काम पर जाना है, 6 दिन काम कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैचलर और मास्टर्स वालों के लिए, जो बात मैं बैचलर के लिए भूल गया था वो ऐड कर देता हूँ कि आपको ब्रेक होती है, ठीक है, समर ब्रेक। समर ब्रेक में जिस बंदे ने आने की जॉब पहले से ढूंढी हुई है ना, वो उसकी फुल टाइम हो जाएगी, ठीक है। वरना इस टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, वो जनवरी के लिए भी होती है, वो सितंबर के लिए भी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप दबा के काम करो ना, दबा के, वो 3 से 4 महीने आपको मिलते हैं। उसमें अगर आप दबा के काम कर लो, बड़े आराम से आप 7 से 8 हज़ार निकाल सकते हो। मैंने भी अपनी सारी जितनी फीस थी ना वो तभी निकाली थी, पर यह कि एफर्ट करनी पड़ती है। मैंने सिक्योरिटी की है, तो मुझे याद है कि एक इवेंट मैं बर्मिंघम में करता था, एक इवेंट मैं यहाँ करता था, रात शिफ्ट ख़त्म किया, सुबह सुबह मैं यहाँ से निकल गया हूँ वहाँ जॉब करने के लिए। तो ऐसी एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, फिर आप लोग एक टाइम पर आके ना ईजी होता है। और पहला साल तो भूल जाओगे आप कोई मौज कर रहे हो, ठीक है। एक अच्छा खाना पीना आप लोग खा सकते हो, लेकिन ये ना सोचो, ख़ासतौर पे जो लोन लेके आते हैं वो ये चीज़ सोचते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए, तो वो ये भूल जाओ कि उन्होंने घर कोई पैसा भेजना है, ठीक है। अपनी फीस उतारो, ठीक है। अगले साल जो मैंने आपको कहा 2 साल का कोर्स लो, उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा, दबा के काम करो, ठीक है। दूसरे साल के अंदर क्या आता है कि एक दिन क्लास में जाना आता है, या पूरा एक सेमेस्टर मेरा तो मुझे याद है कि सारा ऐसे ही हुआ है कि मैं एक बार भी कहीं भी नहीं गया, यूनिवर्सिटी गया ही नहीं हूँ, सारा घर बैठे हो गया, ठीक है। सारा ऑनलाइन सेमेस्टर था। फिर पहले सेमेस्टर में मुझे याद है कि एक बार गया था, दूसरा मैंने आपको बताया फ्री था, तीसरे में भी एक दिन ही थी क्लास, ठीक है। तो इस तरह का ईजी चील काम होता है, उसमें आप अपने पैसे जोड़ो। अगर 1 साल का करना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी हो। दूसरा ये कि मैंने आपको बताया कि ज़राला.com वो आपको पहले 1 साल रहेगी, ठीक है। वो 1-2 साल के बाद ही बंदा सेट होता है, समझने में ही गुजर जाता है पहला साल कि यार हुआ क्या है। कल भी मैं बातें अपने एक दोस्त के साथ कर रहा था, तो मैंने कहा यार आपके साथ भी वो बातें शेयर करता हूँ जो हम लोग भी यहाँ पर बैठ के करते हैं कि यार हमने बड़ी ज़लालत सही है, सुबह 4-4 बजे उठ के काम पे जाना। पाकिस्तान में गिजे हुए हैं हम, 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ता है अपने काम के अंदर, उसका आपको रिवार्ड मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा खाओगे पियोगे, घर अच्छे पैसे भेजोगे, ये चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो मेक श्योर करो कि आप लोग अपना जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उसको अच्छे से सर्च करो कि कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा आप पे वही डिपेंड करता है। फीसिस जो है 70-80% पे करके आओ, और इधर आके एक्सपेक्टेशंस कोई ना डालो, ठीक है। एक्स्ट्रा खर्चे कुछ ना डालो, फ़ोन शून ना लो, ठीक है। वो सब कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए रखो। आप लाजमी
वो डिज़र्व भी करते हो और आप वो चीज़ अचीव भी करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि पता नहीं बच्चा करेगा या नहीं करेगा। अगर बच्चा बहुत मम्मी डैडी है ना, फिर वो ना आए। जो बंदा एफर्ट करना जानता है, जिसने जॉबें की हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी, उसको मैं रिकमेंड करूँगा वो लाजमी है। जो बहुत मम्मी डैडी बच्चा है वो तो मैं मुंह पे भी कह देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, ठीक है। तो अक्सर पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो मैं यही पूछता हूँ कि आपका बच्चा कैसा है, एफर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो नहीं कर सकता तो ना भेजो, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन मैं पहले ही बता दूँ यार, इंस्टा आजकल बहुत बिजी होता है। मेरी अपनी जॉब होती है तकरीबन 12-12 घंटे की, 5-6 दिन जॉब होती है। वीडियो बनाना मुश्किल आजकल मेरा हुआ है, मैच के लिए बड़ी मुश्किल मैंने दिन निकाला है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अपनी रिसर्च पहले रखो, उसके बाद कंसल्टेंट पे जाओ, ठीक है। अगर किसी को मेरी भी हेल्प चाहिए हो तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इंस्टा पे मैसेज करोगे तो बहुत लेट रिप्लाई आ सकता है, क्योंकि मैं आजकल बिजी होता हूँ। मैंने बताया मेरी जॉब भी है, शादीशुदा भी हूँ, मैंने अपना भी इंजॉय करना आता है, ठीक है। एक लाइफ आपकी 2-3 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाती है, फिर आप इन चीज़ों में फोकस नहीं करते। शुरू में होता है कि चलो यार मैसेजेस आ रहे हैं ये वो, अभी भी है, लेकिन यार टाइम नहीं मिलता। मसला ये कि टाइम नहीं मिलता, घर टाइम देना, जॉब को टाइम देना। तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। तो उसके थ्रू आप मेरे साथ डायरेक्ट जो है वो कॉल पे या वीडियो कॉल पे, जैसे आप कंफर्टेबल हो, बात कर लेना। हम सब डिस्कस कर लेंगे कि आपको कहाँ पर आना है, कैसे आना है, ये वो A to Z चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।